बिल्डिंग मटेरियल पेज नंबर 49 सीमेंट के टेस्ट पढ़ रहे थे। अगला टेस्ट देखते हैं। उसमें नोट है सीमेंट की फाइनेंस से उसके बंधक गुणों में सुधार होता है। सीमेंट में जितना फाइनेंस होगा ना उसका बंधक गुण उतने अच्छे होंगे। ठीक है। और याद रखना महीन सीमेंट का श्रिंकेज अधिक होता है। जो फाइन सीमेंट होता है ना फाइन सीमेंट महीन सीमेंट उसका संकुचन अधिक होता है, श्रिंकेज अधिक होता है। अगला टेस्ट है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। सेवंथ था कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। यह टेस्ट विकार्ट एपेरेटस द्वारा प्लंजर की सहायता से करते हैं। विकार्ट एपेरेटस के द्वारा प्लंजर की हेल्प से किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। और ओपीसी की कंसिस्टेंसी होती है 25 से 30% तक। ठीक। सामान्य सामान्य कंसिस्टेंसी पानी का वह परसेंटेज आई स्कोर 46 31 क्लॉज 5.1 मात्रा। मतलब सामान्यतः कंसिस्टेंसी पानी का वह परसेंटेज मात्रा है जिसको सीमेंट में मिलाने से एक निश्चित गाढ़ेपन का पेस्ट बनता है। सीमेंट का अन्य परीक्षण जैसे संपीड़न टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट आदि करने से पहले यह टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना सभी टेस्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, फाइनेंस टेस्ट किया जाता है। सॉरी फाइनेंस नहीं सॉरी कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। और कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए आर्द्रता 90% होनी चाहिए, तापमान 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पानी की वह परसेंटेज मात्रा जिससे सीमेंट में मिलाने पर विकार्ट उपकरण द्वारा प्लंजर की सहायता से सीमेंट पेस्ट का परीक्षण करने पर विकार्ट प्लंजर मोल्ड के शीर्ष से फ्रॉम टॉप 33 से 35 सेंटीमीटर तक धंस जाए। ठीक। पानी की उस परसेंटेज मात्रा को सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहते हैं। आई बात समझ भाई। पानी की वो परसेंटेज मात्रा जिससे सीमेंट में मिलाने पर विकार्ट उपकरण द्वारा प्लंजर की सहायता से सीमेंट पेस्ट का जब परीक्षण करते हैं तो विकार्ट प्लंजर जो है ना वो उस मोल्ड के शीर्ष से 33 से 35 सेंटीमीटर तक धंस जाए, वही हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहलाता है। और याद रखना विकार्ट एपेरेटस का जो सांचा होता है ना वो शंक्वाकार होता है। अब देखो अटैचमेंट यूज, इसमें 10 mm के डाया की प्लंजर होता है। ठीक है। इसका यूज जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट में करते हैं। और 1 mm इसका नीडल जो होती है इसका प्रयोग इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करने में करते हैं। और 5 mm की अगर एनुलर कॉलर है तो फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने में यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट में पानी की मात्रा लेते हैं 0.78 पी। ठीक। दोबारा देखो 10 mm के डाया का प्लंजर कंसिस्टेंसी टेस्ट पर किया जाता है। ठीक। और 1 mm इसका निडल का प्रयोग इनिशियल टाइम ज्ञात करने में। और 5 mm का जो कॉलर होता है एनुअल कॉलर वो फाइनल टाइम ज्ञात करने में यूज किया जाता है। और कंसिस्टेंसी टेस्ट में पानी की मात्रा 0.78 पी ली जाती है। याद रहेगा। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये हमारा है विकार्ट एपेरेटस और उसकी सुइयाँ। देखो यहाँ समझो ये मोल्ड है। ये क्या है, ये मोल्ड है। ये मोल्ड है। मोल्ड का कुछ डायमीटर क्या होता है, मोल्ड का व्यास 80 mm और ये हाइट इसकी मोल्ड की 40 mm होती है। ठीक है। और क्या बढ़ने मोल्ड की, और उसके बारे में क्या दिखते हैं और क्या क्या दिख रहा है। इसमें हम जो सुई यूज़ करते हैं वो 1 mm की होती है विकार्ट एपेरेटस में। ठीक है। और इसमें जो कॉलर भी होता है, एक सुई भी होती है। ठीक है। प्लंजर भी होता है, तीनों यंत्र इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक। और इसका जो कॉलर होता है ना, कॉलर 5 mm का डाया होता है कॉलर का, वो पढ़ चुके हैं यहाँ पे देखो 5 mm का कॉलर जो फाइनल टाइम याद करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है हमारा उसके लिए प्लंजर का डायमीटर क्या होता है 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम याद करने के लिए निडल का डायमीटर 1 mm और फाइनल सेटिंग टाइम याद करने के लिए
कॉलर का डायमीटर 5 mm होता है। ये देखो, ये है प्लंजर, ये प्लंजर है। हाइट इसकी 50 mm है और डायमीटर इसका 10 mm है। ठीक है, ये यंत्र है अपना। इसके ऊपर एक सचल छड़ होती है। ये इसका वेट 300 ग्राम होता है। बात थोड़ा नॉलेज को ले लो, आगे क्या। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो हम करते हैं ना, इससे 3 चीज़ याद की जाती हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट से 3 चीज़ याद करते हैं। एक तो हमको इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम याद किया जा सकता है इससे। ठीक है, अब देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। यह टेस्ट भारतीय मानक कोड 4031 पार्ट फर्स्ट के अनुसार करते हैं। सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट विकार्ट एपेटस से किया जाता है। सीमेंट का इनिशियल टाइम निडल की सहायता से करते हैं, जिसका डायमीटर 1 mm होता है। और प्रारंभिक जमावकाल ज्ञात करने के लिए पानी की मात्रा 0.85 पी ली जाती है और तापमान 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल सेटिंग टाइम याद करने के लिए देखो, चाहे इनिशियल सेटिंग टाइम हो चाहे फाइनल हो, दोनों के लिए पानी की मात्रा वही रहेगी 0.85 पी। कंसिस्टेंसी के लिए 78 होती है। देखो, सीमेंट में जल को मिश्रण करने के समय से लेकर सीमेंट के इलास्टिक स्टेट में पहुंचने तक का समय सीमेंट का एक निश्चित भार को सहने में सक्षम न हो, ये इनिशियल टाइम कहलाता है। ये क्या है यार, फाइनल सेटिंग टाइम की डिफरेंस क्या है। देखो, सीमेंट में जल को मिश्रण करने के समय से लेकर सीमेंट की प्रत्यास्थ अवस्था मतलब इलास्टिक स्टेट में पहुंचने तक का समय, जब तक यह सीमेंट एक निश्चित भार को सहने में सक्षम न हो जाए, उसे कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए वृत्ताकार निडल का उपयोग किया जाता है, जिसका व्यास 5 mm होता है। ये रही 5 mm का एन्युलर कॉलर। ठीक, यह टेस्ट विकार्ट एपेटस से कॉलर के साथ सुई की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए पानी 0.85 भी होता है। यहाँ पी का मतलब क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। प्रारंभिक और अंतिम जवाब टेस्ट विकार्ट एपेटस से द्वारा तीनों किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टेस्ट हमारा साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट याद करते हैं हम 2 उपकरण से, एक ली चैटेलियर जिसमें हम फ्री लैम्प की मात्रा याद करते हैं, दूसरा ऑटोक्लेव जिसमें फ्री लैम्प के साथ साथ मैग्नीशिया भी याद करते हैं। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट 2 मशीन से करते हैं, एक ली चैटेलियर एपेटस से, एक ऑटोक्लेव। ली चैटेलियर से करते हैं तो उसमें फ्री लैम्प की मात्रा पता पड़ती है, और ऑटोक्लेव से फ्री लैम्प के साथ मैग्नीशिया पता करता है। इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में उपस्थित फ्री लैम्प फ्री मैग्नीशिया की मात्रा पता करते हैं। ली चैटेलियर एपेटस की थिकनेस होती है 0.5 mm, इसकी लंबाई होती है 165 mm। ठीक है, और इसके लूप का डायमीटर होता है 30 mm। इसमें ग्लास की प्लेट होती है। ठीक है, इसका डायमीटर 30 mm होता है। ठीक है, ली चैटेलियर एपेटस से जो हम ज्ञात करते हैं साउंडनेस टेस्ट, उसमें पानी की मात्रा लेते हैं 0.78 पी। तो सीमेंट की साउंडनेस की जांच करने के लिए 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। ठीक है, याद रखना। ओपीसी, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट मतलब पीपीसी, लो हिट सीमेंट, रैपिड हार्डन सीमेंट, इन सब का जो एक्सपेंशन होता है 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट और सल्फेट उच्च सल्फेट सीमेंट इनके लिए 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, ओपीसी, पीपीसी, लो हिट सीमेंट और रैपिड हार्डन सीमेंट, इनके लिए एक्सपेंशन क्या होता है 10 mm से अधिक ना हो। वहीं अगर बोले हाई एल्यूमिना सीमेंट और सुपर सल्फेट सीमेंट, इनके लिए 5 mm से अधिक ना हो। ओपीसी सीमेंट का जो प्रसार है या एक्सपेंशन है वो ऑटोक्लेव पर 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओपीसी सीमेंट का एक्सपेंशन ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए।